प्रकाश जी। प्रभात बात कर रहे हो तो? प्रभात जी आपसे तो बातचीत हुई थी। जी, लास्ट 19 तारीख से आपसे बात हुई थी सर। हाँ, आपसे बात हुई थी। जी जी जी। हाँ आपको मैंने सेटलमेंट के लिए भी बोला था सर। हाँ। जी। तो तो हमने भी क्या तो हुआ था बताया था आपका? अपना अमाउंट। आज भी आपके यहाँ से कॉल आया था। अंकित हाँ। नाम था शायद, कुछ करके था ऐसे कुछ, मुझे याद नहीं है। ओके। हाँ, तो उनको भी बता दिया था, उन्होंने भी कुछ बताया नहीं, कुछ लिखा नहीं कमेंट में। लेकिन सर आप अगर ऐसे आपके अमाउंट पे बने रहोगे ना, अड़े जी रहोगे तो जी। कोई नहीं होने वाला है सर। तो सर हम तो कुछ नहीं 7 से होने 8 वाला। पे आ गए ना, आप आपका हमारा तो आप कैसे कह नहीं सकते होगा हो। ना सर। अमाउंट क्या आपका 46,000 है सर। आपका 15-20 हजार रहता ना तो हम आपको उसी अमाउंट में कर देते सर। लेकिन अमाउंट चालीस देखो हजार है। आप ऐसा प्लीज है, को आप। सुनो प्रकाश हाँ जी, बोलिए। प्रभात जी। हाँ पिछले बोलिए। पिछले महीने मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी बहुत, मैं भेज देता हूँ। पिछले महीने जब हम करा रहे थे ना दिल्ली में, दिल्ली के नोएडा वाली सर। एजेंसी में केस था ना, नरेला में, तो उस वाले हाँ। एजेंसी वाले हमको 9,600 रुपये में ऑफर दे रहे थे, ओके। और हम उस पे 8,000 पे अड़े थे। अब उसमें फर्क ये था कि उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि 8 और 9:30 के बीच में इतना डिफरेंस था कि शायद मैंने उनको बोला था कि 8 तक कर दो। तो जब उनकी बात नहीं बन पाई ना, तो उन्होंने थोड़ा सा एब्यूजिंग वर्ड यूज किया, और यूज करने के ओके। बाद उन्होंने कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करने की बात कही और किया भी। तो इस वजह से हमने ओके। नहीं कराया। अब ये बताओ, आप कि पिछले महीने 9,600 रुपये में कर रहे थे, और इस महीने सीधे 18,000 करो। 18 से हटा के अभी सुबह बात हुई थी तो एक्चुअली 15 पे लास्ट लेके आए। तो इतना डिफरेंस हो जाएगा एक महीने के अंदर अंदर। एक्चुअली कैसा रहता है सर, हम्म। अलग अलग महीने में अलग अलग आपको ऑफर भी दिया जाता है। तो लास्ट महीने आपको ऑफर मिल रहे थे, आपको ऑब्वियसली करना चाहिए था सर। अभी इस भाई महीने साहब, आपको मैंने इतना आपको में क्या बताया कि होता ही क्यों, नहीं सर। मैंने, सुनो प्रभात जी, मैंने क्या हाँ बताया बोलिए। आपको, क्या बताया आपको कि किस वजह हाँ से तो नहीं आपका। किया फिर। अच्छा मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन तो आपने नियर बाय एक्सिस बैंक में जाके भी करा सकते थे सर। भाई साहब, जब समझ सकते हो तो फिर उस पर क्यों आर्गूमेंट कर रहे हो। भाई आप कह रहे हो कि अलग अलग महीने में अलग अलग होते हैं। पिछले महीने मैं हाँ तो वो सुनो भाई, मेरी बात तो सुनो। पिछले महीने वो 9,600 में कर रहे थे, मैं 8,000 में कर रहा था। आज सुबह जब आपके अंकित का फोन आया तो मैंने उनको बोला कि चलो, अगर आप कर रहे हो, आपकी एजेंसी से केस खत्म होता है, इसको मैं 9 में खत्म कर देता हूँ। तो आप कैसे कह सकते हो कि तुम अपने पे अड़े हो। मैं 7,000 से 8,000 आया, 8,000 से 9,000 आया, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं अड़ा हुआ हूँ। सर एक्चुअली क्या है ना, आपका टोटल अमाउंट कितना है? 46,000 का अमाउंट है। भाई साहब, 46,000 रुपये वो बराबर। सुनो मेरी बात तो सुनो प्रभात जी, मेरे बोलिए कार्ड बोलिए। की लिमिट थी 31,000 रुपये। 46,000 नहीं, तुम उसको 56,000 बना दो, 86,000 बना दो, वो इंटरेस्ट सर है। हम सुनो मेरी बात सर सुनो, मैं हमने जो आपका हाँ बोलिए। प्रिंसिपल यूज किया ना, वो 31K में यूज किया है, ना कि 46 यूज किया है। वो आपका प्रिंसिपल है, वो जी। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है विद विद इंटरेस्ट, जीएसटी, हिडन चार्जेस, प्लांटी चार्जेस सारे मिला के है। आप 31 है, हमारा 31 हमने यूज किया। 31 के हिसाब से मैं आपको 9 दे रहा हूँ। कहीं बुरा नहीं कर रहा हूँ मैं, जितना मैं सर दे रहा हूँ। वैसा नहीं रहता है सर। सर वैसा वैसा नहीं नहीं रहता है जो रहता ना, तो आपका सुनो पूरा मेरी बात सुनो। पूरा चार्जेस लगता है ना सर। सुबह भी अंकित ने मुझे एक थ्रेड्स दे के गए हैं और बोल के गए हैं कि आप हम्म। 15 में भी नहीं कर रहे हो ना, तो आप देख लो, फिर आपकी कॉल की फ्रिक्वेंसी में बढ़ा देता हूँ, आपके घर पे मैं विजिट करा देता हूँ। तो हमने कहा कि देखो ओके। ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनो प्रभात जी। हाँ बोलिए बोलिए। उन्होंने उन्होंने कहा, हमने उनको बता दिया कि जब मेरी इमेज बनी थी, जो मेरी रेपुटेशन घर पे गली में समाज में थी, तब तो तुम लोगों ने बिना बताए विजिट करके घर के फोटो खींच रहे हो, गली में आ रहे हो, पड़ोसियों से पूछ रहे हो। अब मेरी तो जो उतरनी थी वो तो उतर गई। अब तुम घर पे भेजो, वो चाहे 10 कैसा बार भेजो, सुनिए चाहे 10 सुनिए, लोग भेजो। वो कैसा रहता है सर। आपका अगर टाइम पे नहीं होता है ना तो कार्ड आपका एनपीए में जाता है। उसके बाद एनपीए में होके आपका कार्ड राइट ऑफ में जाता है, तो राइट ऑफ की टीम अलग रहती है सर। भाई साहब हम सुनो, आपको आप आप एक सुनिए बात सुनिए, बताओ, मेरी एक बात बात पूरी मेरी बात पूरी सुनो, मेरी बात पूरी सुनो। कर, बोलो मेरी बोलो बात पूरी सुनो, बोलो उसके बोलो बाद आप बोलो। बोलो। राइट ऑफ का कैसा रहता है, अगर आप राइट ऑफ में जाते हो ना, कार्ड आपका राइट ऑफ में जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, राइट ऑफ की टीम अलग रहते हैं, उनका प्रोसेस काम करने का वो अलग रहता है। वो आपको जैसे, कभी कभार लीगल नोटिस भेजती है, अच्छा एग्जीक्यूटिव घर पे आते हैं। वो अच्छा पूरा जो भी डिटेल है वो सब कुछ फोटो वगैरह जैसे आपने बताया, वो पूरा अलग ही प्रोसेस रहता है। अच्छा, उसके ये बाद। पूरा डिटेल वो राइट ऑफ का अलग प्रोसेस रहता है। एनपीए में क्या होता है, आपको एक बार सेटलमेंट दिया जाता है, तब पूरा अमाउंट क्लियर होता है। उसमें क्या है ना, राइट ऑफ के अगर गया ना, तो आपका एक्स्ट्रा जो टोटल आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर 15% एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। 15 टका बोले तो। अभी आपका अमाउंट कितना है? 46,000 है, ठीक है। हम्म। तो 46,000 के ऊपर 15% एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा आपको। नहीं, 15 टका मैं समझ नहीं पा, आपके मुंबई वाली भाषा 15 टका वो हमको नहीं समझ में आ रहा ना। मतलब 15% एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा।
कितने पे? आपका जो 46,187 रुपए का अमाउंट है ना, उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, तो ये ये राइट ऑफ चार्जेस। का चार्जेस अलग से रहता है, अच्छा, ये मैं आपको बता। एक चीज ये बताओ प्रभात जी, आप, हाँ बोलिए। मैं दो तीन चीजें पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसा कि हाँ आप बता रहे हो कि राइट ऑफ के बाद वाले जो टीम होती है वो अलग होते हैं, वो बहुत सारा बराबर। लीगल भी करते हैं, घर पे भी जाते हैं, हाँ। और 15% एक्स्ट्रा वो भी करते हैं। तो जी जी जी। इसको आप क्या कहोगे किसी भी कस्टमर को? आप, ये तो हो गया ना, तीन चार तरीके से थ्रेट पहुंचाने वाली कहानी हो गई ना, तो आपने सर कस्टमर को सहूलियत क्या दिया? मैंने आपको एक बताया, क्योंकि क्या है ना, कभी कभार क्या अगर होता है आप कि आप वन। अगर आप फिजिकली घर पे जाके उसके थ्रेट कर रहे हो, तो ये 15% क्या 5% भी नहीं लगाने चाहिए? यदि आप पंद्रह सर टका क्या ये बीस हम टका भी आप दबा के आप चार्जेस ये पे हम चार्जेस ठोक सुनिए रहे हो, सुनिए तो उसके घर पे जाना ही नहीं चाहिए। सर, कैसा है ना रमेश जी, हम्म, हम भेज नहीं रहे, बैंक खुद आ रही है। बैंक वेट करके खुद ही आती है। देखो, अगर अगर हमारे बैंक आती तरफ ना, से सुनो सुनिए, सुनो, हमारे तरफ से आते हैं ना, तो हम आपको सामने से बोलते हैं कि आज के डेट में आपके घर पे विजिट होगा या कल के डेट में विजिट होगा, तो वही तो ऐसे आज ऐसे तक होगा। नहीं किया हम ना भाई। सामने से बोल प्रभात जी, हमने आप प्रभात सामने जी, से बोलते हो। प्रभात जी, हाँ वही तो बोलिए आज तक बोलिए। नहीं किया ना। तो मैं मेरे घर पे वही तो बोल बिना रहा। बताए आए हैं। हाँ वो बैंक आती है ना सर। बैंक नहीं आते हैं, हमारे बैंक नहीं आते हैं, बैंक के दो दो कौड़ी बैंक। की रिकवरी एजेंसी के जो टुक्के होते हैं ना, टुकड़ों पे पलते हैं, वो आते हैं। अगर वैसा बैंक नहीं रहता है आती, ना बैंक सर। आरबीआई के गाइडलाइन से कभी बाहर नहीं जाती है। सर हाँ आपका अगर मान लीजिए आप अगर उसी लाइन पे काम करते हो ना, तो आपको पता चलता है सर, बैंक भी करती है विजिट। पता है आपको सर, ये बात? बाबूजी बाबूजी, मैं बता रहा हूँ, मैं तो इसी रिकवरी के फील्ड में ही हूँ इस समय। मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं है। बैंक कभी भी अपना आदमी कभी नहीं भेजता। आपके जैसे जो एजेंसी वाले होते, थर्ड पार्टी, उनको भेज देती है। और जब बैंक को फंसने का नंबर आता है ना, कोई अच्छा खासा मिल जाता है, एस्केलेशन डाल देता है ना, तब फिर उस समय बैंक हाथ खड़ा कर देती, कहती ये तो हमारी औलाद ही नहीं थी। तो वैसा नहीं रहता है सर, अरे एक्चुअल बाबूजी, में ऐसा क्या। ही है। मैं सीसीटीवी के फुटेज भेज दूं आपको, रिकॉर्डिंग भेज दूं? कैसी बात कर रहे हो आपको? सर जितनी भी सुनिए रिकवरी पहली बात। एजेंसियां थी, सुनो, हाँ तो मैंने इतना अपने वेट सारे करने की मेडिकल जरूरत ही नहीं डॉक्यूमेंट्स दिए थे। सर। जितने हाँ मेडिकल डॉक्यूमेंट सारे दिए थे, उसमें क्या सोल्यूशन दिया आज तक, मुझे बताइए। मेल पे भी तो डॉक्यूमेंट दे दो, व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट आप भेज भी दो, और आप उसके भी बाद फिर आप चुपके भी से घर पे भी भेज दो। क्या मिला घर पे भेज आप के आज तक, ये मुझे बताओ। आप मुझे बताइए, आप भी कलेक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हो। भाई, मैं कभी आज काम तक करता हूँ कोई भी। या, सुनो, काम करता हूँ सुनिए सर या आप, इस तरीके के हरेसमेंट से बचने की जानकारी सीख रहा हूँ, या जो भी समझ लो आप, कुल मिला के जो ये भी है गलत ठीक है है कि सर, नहीं है, मैं ये मुझे बताओ। नहीं, सुनिए कोई गलत नहीं, अगर टाइम पे अगर पैसा भर रहे हो, ठीक है, तो कोई आपको मतलब कोई आपको कॉल करेगा क्या? नहीं करेगा, कोई कुछ भी कॉल नहीं करेगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर कोई इंसान टाइम से पेमेंट नहीं देता है, तो आप चार्जेस भी लगा रहे हो और बिना इंफॉर्मेशन के किसी के घर भी जा रहे हो, तो क्या ये आपका सही तरीका है? सर आरबीआई क्या कहती है हमारे कि अगर पास। किसी के घर जाना, सुनो भाई मेरी बात सुनो, तो आरबीआई क्या कहती है, क्या मैं आपको पैराग्राफ बता दूं कि आरबीआई ये कहती है बोलिए। कि अगर किसी के घर आपको विजिट करना है, तो ये एनबीएफसी और बैंक की जिम्मेदारी होती है, विद इन 24 आवर पहले कस्टमर को मेल करके उसको बताना होता है कि लाइक प्रभात कुमार मिस्टर हैज बीन विजिट फलाने के घर पे, जिसके घर पे भी जाना होगा, ये असाइन किए गए हैं। और कस्टमर को भी पूरी इंफॉर्मेशन मेल के थ्रू ही आती है, वो भी बैंक के डोमेन मेल आईडी से देनी होती है। आप कैसी ओके, बात कर रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास जो केस आ गए हैं ना आपके एनपीए में आ गए, अगर हमारे पास रहता है ना जरा विजिट करना, तो हम सामने से आपको बोल के देता है। अगर किसी जो भी केस स्टेज, सुनो सुनिए सुनिए। भैया, बकेट 1 से लेके बकेट 2 3 4 तक के हो, चाहे वो राइट ऑफ में हो, चाहे विंटेज 1 2 3 में हो, आपको ये इलीगल तरीके से कोई प्रोसेस है ही नहीं, फर्दर प्रोसेस के आप बिना होता बताए है आप सर, जा होता सकते है हो। सर, होता है सर, बिना बताए, होता है, बिना होता बताए, है सर। कोई कैसा रहता है रमेश बिना जी, बताए, अलग सुनो अलग। सुनो प्रभात जी, बिन रमेश जी आप ये सामने वाले की कॉन्फिडेंस से कह रमेश रहे हो जी, ना कि बिना रमेश बताए जी, आप जा सकते हैं किसी रमेश के घर। जी सामने वाले की भी एक बात दो ना, कभी कभी समझ लीजिए। हाँ आप बताइए, क्या अगर सामने समझाना चाह वाले, रहे अगर बात सामने वाले को बात बोलने ही नहीं देते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि आपका खुद का नुकसान आप खुद करवा रहे हो। हैं? बताइए, अच्छा मेरा फायदा करवा दीजिए। मैं आप बोलते रहिए, फायदा करवा दीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए। मैंने आपको जो आपका फायदा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 19 तारीख को भी बताया था। सेटलमेंट करोगे, कार्ड क्लोज करवा लीजिए। बार बार एक ही चीज पे मैं बोल के आज बैठोगे बोल ना, रहा कोई हूँ, आज फायदा नहीं सुबह सर अंकित इसका। को भी बोल दिया है, आपको भी बोल रहा हूँ, अगर आपको अपनी एजेंसी से केस को खत्म कराना है, क्लोज कराना है, तो 9K में क्लोज कर सकता हूँ, अदरवाइज। पॉसिबल नहीं सर,
तो ठीक है, पॉसिबल चलो, मेरी आपको तरफ नहीं से भी करना है। नहीं है, उतना मेरे पास ठीक नहीं, है, वेट करो, चलेगा, जब मत सुनो, कीजिए तो जब मत उतना कीजिए, 15 बार बार आपको 15,000 मत जब कीजिए इकट्ठा हो सर, जाएगा मत कीजिए। तो हाँ, उस समय फिर बता देंगे तब ये आपको कॉल करके। हाँ, तब वो अमाउंट बढ़ जाएगा। हाँ। ठीक है, आपको नहीं करना है, कोई बात नहीं, मत कीजिए। अगले महीने राइट ऑफ वही भी जाने वाला है, वहाँ से जो भी आपका एक्शन हो जाएगा वो अरे आपके देख लिए लेंगे यार, सुनो ठीक है प्रभात जी, सर, मल्टीपल थैंक यू सर। मल्टीपल मल्टीपल लोन